नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल यूट्यूब अनंत मई 25 पर आप सबका बहुत ही तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हम भी यहाँ पे अच्छे हैं। आज हम जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है कि आज महिलाओं के साथ हो रहे ये मतलब अपराध के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, उसके कुछ आंकड़े हम आप सबके सामने लाए हैं। हम आप लोगों को दिखाते हैं क्योंकि हमारा देश विश्व गुरु कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। हमारे इस धरती पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। इसी धरती पे माँ सीता का जन्म हुआ। इसी धरती पे गंगा जमुना सरस्वती जैसी नदियां हैं और हम अपने देश को भी भारत माता कहते हैं। इसी धरती पे तीर्थों का राजा संगम है और इसी धरती पे बनारस भोलेनाथ का जन्म स्थान, बनारस काशी विश्वनाथ जैसा स्थान है। मतलब हमारा भारत धार्मिक क्षेत्रों से, धार्मिक चीजों से, धार्मिक ग्रंथों से, धार्मिक तीर्थ स्थानों से भरा पड़ा है। और हमारे ही देश में महासती अनसुईया जैसे माँ ने जन्म लिया और हमारे देश में ही निर्भया जैसे निर्मम राक्षसों जैसा औरतों के साथ व्यवहार हो रहा है। आज जो कांड हुआ लेडी डॉक्टर के साथ, तो मैं उसी सब पे आप लोगों के सामने कुछ अपने देश के आंकड़े लाई हूँ कि हमारे देश की महिलाओं का क्या स्थान है। तो आइए हम सभी आंकड़ों पे बात करते हैं। देखिए, मैंने गूगल से आंकड़े सर्च किए और मैंने लिख के रखे थे ताकि मान लीजिए बोलते बोलते हमसे कोई आंकड़ा मिस्टेक से ना हो जाए, कोई गलत ना हो जाए। तो मैं बताती हूँ कि जैसा कि 2012 में जो निर्भया केस हुआ था, उसके बाद से हमारे संविधान में रेप के केस में चेंज किया गया, बदलाव किया गया। तो वहाँ मृत्यु दंड का केस मतलब बलात्कार के केस में आपको मृत्युदंड की सजा दी गई, जिसमें 2022 का डाटा कहता है कि 31,516 केस दर्ज हुए। 2022 का बता रही हूँ, उसके पहले का नहीं बता रही हूँ क्योंकि पूरा केस बताने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इस चीज को आप लोगों को रेगुलर मैं पूरा डाटा दूंगी, लेकिन छोटे छोटे वीडियो करके और मैं आगे वीडियो बनाऊँ। इस पे मैं एक लंबी मतलब सीरीज टाइप वीडियो बनाऊंगी, तो जिसमें से 30,000 मामले में आरोपी का पहचान हो पाई। 31,516 केस दर्ज हुए, 30,000 मामले में दर्ज मतलब मामलों का पहचान हो गया, जिसमें 14,582 लोग जो आजकल लिव इन रिलेशन से चला है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला धंधा चला है। लोग शादी से भाग रहे हैं, शादी नहीं करना है लेकिन गर्लफ्रेंड रखनी है, बॉयफ्रेंड रखना है। तो 14,582 केस में ऐसे लोगों ने बलात्कार किया था। अब सोचिए कि ऐसे लोग केस आने का मतलब है कि मामला हद से ज्यादा बाहर चला गया होगा, तब आया होगा। बाकी आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये मामले आम हो गए हैं। उसके बाद 13,584 परिवार या पड़ोस के। यहाँ ये डाटा से मतलब है कि बलात्कारियों में से ज्यादातर बलात्कारी आपके आस पड़ोस या पहचान वाले होते हैं। अनजान लोग से बलात्कार के मामले कम आए हैं। और बलात्कार में के मामलों में हमारे देश में सबसे पहला स्थान है राजस्थान का। मुझे लगता है राजस्थान में ये घटनाएं इसलिए घटती है क्योंकि हमारा राजस्थान बीहड़ क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पे जंगल मतलब खाई ऐसा ज्यादा ये कांड करने के लिए वहाँ पे वहाँ की साक्षरता दर प्लस वहाँ की जो सुविधाएं हैं, वहाँ पे खेती की जो है वो थोड़ा सा कम उपलब्ध है। थार रेगिस्तान है तो लोग क्या करें, मरता क्या ना करता जब खाली दिमाग शैतान का। तो राजस्थान है। उसके बाद यूपी है। यूपी में मुझे लगता है ऐसी घटना होना एक भ्रष्टता की बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि यूपी में खादर क्षेत्र पाया जाता है, जो कि खादर क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ गंगा और जमुना का दोआब बनता है, जहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ पाई जाती है।
यहाँ ऐसी कोई बेरोजगारी का आलम नहीं है, मरता क्या ना करता वाली हाल नहीं है। लेकिन यूपी में भी 3,690 केस दर्ज किए गए। फिर उसके बाद एमपी में आता है, एमपी में 3,929 केस हुए। फिर महाराष्ट्र में आता है 2,909 केस दर्ज हुए। हरियाणा, फिर उसके बाद उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली और असम, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ की मतलब इन केसों की घटनाएं बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही। इसके बाद हमारे देश की साक्षरता में थोड़ा बहुत, इसके बाद कुछ देश के, अगर मतलब देश की बात आए, जहाँ की देश की साक्षरता की बात हम अभी नहीं करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। तो सबसे जानते हैं 19 देशों का रैंकिंग किया गया था, पोल के द्वारा 19 देशों का वो किया गया था कि मतलब वहाँ की महिलाएं कैसे हैं। तो 19 देशों में भारत 19वें स्थान पे आया है, क्योंकि यहाँ महिलाओं के साथ बहुत बड़ा हिंसा हुआ था। जिन लोगों ने पोल में भाग लिया था उन्होंने अपनी ये बात रखी कि महिलाओं में, भारत की महिलाओं को अपनी इच्छा से ना तो जीने दिया जाता है, ना ही उन्हें उनकी मर्जी का करने दिया जाता है, और वहाँ महिलाओं का घरेलू हिंसा बहुत की जाती है और नौकरानी समझ के रखा जाता है। क्योंकि विदेश के लोगों ने ऐसा कमेंट करके भारत की स्थिति बताई। उन्होंने यहाँ तक मतलब 19 देशों में भारत को 19वीं स्थान आने का मतलब है कि ये सऊदी अरब, ईरान, इराक, और देखिए मैंने लिखा, इसलिए मैंने लिख के रखा है, अफगानिस्तान, सोमालिया, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी हम पीछे हैं। हमें शर्म आना चाहिए। हम क्या हैं, इतने बड़े हम मतलब अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं और हम अपने घर की महिलाओं के ऊपर इतना हिंसा कर रहे हैं। मैंने इस चीज को नोटिस किया है कि लोग जब अपने घर की महिलाओं को छोड़ के निकलते हैं तो बाहर जब जाते हैं तो उन्हें हर महिला में पता नहीं क्या नजर आता है, कुछ भी बोल देते हैं, और ये हर जगह पे है। तो ये इन सब देशों से भी हमारी महिलाओं की स्थिति बहुत पीछे है। एनसीआरबी सरकार की नेशनल एजेंसी, भारत के जो एक सरकार नेशनल एजेंसी है जो कि महिलाओं की स्थिति का रिपोर्ट देती है, सरकार की नेशनल एजेंसी के अनुसार भारत के में साल भर में 4 लाख महिलाओं के खिलाफ अपराध केस दर्ज होते हैं। सोचिए, ऐसे अपराध हैं जो केस में दर्ज हुए, और भारत की महिला जब सहते सहते टूट जाती है तब जाके पुलिस में जाती है। आप सब अपने गांव में देख लीजिए, अपने शहर में है तो अपने आसपास में देख लीजिए कि जब तक वो एकदम टूट नहीं जाती तब तक केस में नहीं जाती, क्योंकि लोग लाजवश माँ बाप की बुराई होगी, हमारी बुराई होगी, हम जाएंगे कहाँ, हम रहेंगे कहाँ, हम खाएंगे क्या, बच्चों का क्या होगा, हम ऐसा कर देंगे, ये सोच के वो थाने में नहीं जाती। उसके बावजूद 4 लाख केस दर्ज हुए। फिर 2022 में ये और बढ़ गया, 2022 में जाके ये 4.5 लाख हो गए, क्योंकि थोड़ा सा महिलाएं पढ़ी लिखी हुई तो उन्होंने केस थाने में जाना ज्यादा उचित समझा। इस हिसाब से पर दिन 86 मामले दर्ज हुए, हर घंटे 3 मामले दर्ज हुए, और हर 20 मिनट में हर 20 मिनट में एक महिला का केस दर्ज हुआ। आज हमने आपको सिर्फ इतना डाटा दिया, और इसके साथ ही मैं ये भी बताती चलूं कि कुछ ऐसे देश हैं जहां महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति है। इन देशों में सबसे आगे है कनाडा, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका भी 6वें स्थान पे है। क्योंकि अमेरिका में भी हमने अगर एनसीईआरटी पढ़ा है, अमेरिका में भी बहुत औरतों के साथ पहले अच्छा बिहेव नहीं होता था। 1920 या 18 में इन लोगों को वोट देने का मत मिला है। अमेरिका में भी महिलाएं बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी। आगे चल के मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि अमेरिका में महिलाओं की कैसी स्थिति है। भारत की तो एकदम से धज्जी उड़ा रखा है सबने, मर्द एकदम वर्चस्व पे है और औरत एकदम जमीन पे हो गई। जैसा कि एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा था कि एक महान हमारी लेखिका थी, उन्होंने कहा था, पंडिता रामाबाई जी ने कहा था कि क्या मर्दों की शरीर सोने की बनी हुई है और औरतों की शरीर मिट्टी, हम औरतों की शरीर मिट्टी से बनी है। हमारा जीना, हमारे जीवन का कोई अस्तित्व तो नहीं है, हमारे सुख दुख का कोई मतलब नहीं है। मर्द इतने इम्पोर्टेंट है और हम इतने बेकीमती कैसे हो गए।
तो मैं आगे की रिपोर्ट अगले वीडियो में बनाऊंगी। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज सोचें कि हम सब पढ़े लिखे परसेंटेज में, तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 18% साक्षरता थी, 11% महिला साक्षर थी। आज हमारा 74.04% साक्षरता दर है और 65% महिलाएं साक्षर हैं। और हिंसा में हम 19 देशों में जो पोल हुआ और देशों का पोल नहीं हुआ, और देशों का मैं नहीं जानती, लेकिन हम 19वें स्थान पे हैं। सोचिए हमने क्या कर रखा है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज एक बार जरूर ध्यान दें, मेरी बात का न सही आप और सुधार ये वहीं से हो सकता है कि आप लोग हर घर, हर मर्द सबसे पहले अपनी बीवी और अपनी बहन और माँ का ख्याल रखना शुरू करे, उनकी इच्छाओं का मान सम्मान रखे। और जब वह बाहर निकले तो ये सोच के निकले कि शायद मेरी भी माँ बहन बाहर जाएंगी, तो मैं बुरी नजर ना रखूं, तो शायद भगवान मेरी माँ बहन की रक्षा करेंगे। इसी के साथ मैं आज वीडियो लंबा ना हो, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं फिर से इसका आगे से रिपोर्ट पेश करूंगी कि आगे महिलाओं की या कौन सा देश ऐसा है जहाँ सबसे बुरी कंडीशन। नमस्कार।